जी स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि करंट तो हम कूलम में बोलते हैं या सॉरी एम्पियर में बोलते हैं ना, लेकिन जी एम्पियर से छोटा भी हो सकता है। जैसे जी 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है। जी ये प्रीफिक्स लगा के किसी चीज को छोटा ही बना सकते हैं, बड़ा ही बना सकते हैं। किलो एम्पियर बोल देंगे तो 1,000 एम्पियर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर बोलेंगे जी तो 0.001 एम्पियर हो जाएगा, मतलब 10⁻³ है। जानते हैं? जी तो ये आप प्रीफिक्सेस याद है आप लोगों को? कोई भी जैसे मीटर है, अगर यूनिट किसी चीज का मीटर बोलते हैं या एम्पियर बोले तो सब बाद में लगता है, एम्पियर, लीटर, है ना, मीटर। तो इन सब के पीछे अगर हम प्रीफिक्स लगा दिए, जैसे डेसी लगा दिए तो डेसी हो जाएगा, तो क्या होगा? डेसी, सेंटी, मिली है। देख लो, इस तरह से याद करिएगा। डेसी एक 10 से डिवाइड कर देंगे, सेंटी 100 से डिवाइड करेंगे किसी चीज को, मिली 1000 से डिवाइड करेंगे, माइक्रो 10 पावर मतलब 10 लाख से डिवाइड करेंगे, है ना, माइक्रो जी 10 लाख से मतलब 10⁻⁻6। तो डेसी का मतलब हो गया 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, 10⁻⁻6 हो जाएगा माइक्रो, नैनो 10⁻⁹, पीको 10⁻⁻12, फेमटो -15, याद रखिएगा, एटो -18 है। उसी तरह अगर हम जी डेका बोल देंगे तो वो 10 गुना हो जाएगा, 10⁻1, 10⁻⁻1 हो जाएगा, हाँ। जी और बीच वाला जैसे एम्पियर है या मीटर है या लीटर है या, ठीक है, कोई भी जो यूनिट है, यूनिट वो 10⁻0 हो गया, 1 होता है हमेशा, ठीक है। उसमें हम अगर सफिक्स लगा दिए तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर हम बोल देंगे जीगा मीटर या बाइट है, जीगा बाइट, जीगा बाइट तो 10⁻⁹ बिलियन हो जाएगा, मिलियन, बिलियन, है ना, लिखने के लिए। लेकिन वो जीगा या टेरा, मेगा, जीगा, टेरा, है ना, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा सब होता है, समझे? तो ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, आगे याद रखिएगा। 10th, 100, 1000, मिलियंथ, बिलियंथ, बिलियन टीएच लगा दें तो डिवाइड होता है, बिलियन बोल रहे हैं तो गुना हो जाएगा, है ना। जी क्लियर है? तो जी करेंट हम पढ़े, करेंट किसको बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं करेंट, करेंट बोलते हैं। तो करेंट नापने का जो मशीन होता है ना, करेंट नापने का जो मशीन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। एमीटर। एमीटर का सिंबल इस तरह का होता है। अगर सर्किट में हमको एमीटर दिखाना होता है ना, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? सर्किट के बीच में गोला लगा के एक ए लिख देते हैं, ये सर्किट का वायर ये है ना, और ये एमीटर को ऐसे जी हम दिखाते हैं। तो ए लिख के देखे, जैसे ये तो एमीटर है, ये सर्किट में ऐसा डिजाइन थोड़े बनाएंगे। तो सर्किट सर्किट जानते हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक पूरा सिस्टम, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एमीटर, सॉरी एमीटर बोल रहे हैं, सर्किट। तो ये सर्किट जो है आपको बन रहा है, तो इसमें एमीटर जो दिखाया गया है ना। तो एमीटर क्या है? एमीटर इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट, ठीक है, करंट इन द सर्किट। क्लियर सर्किट। है ना। जी और इसको हम हमेशा जोड़ते हैं सीरीज में जोड़ने का मतलब है ना कि करंट जा रहा है तो पूरा का पूरा करंट उससे फ्लो होके जाएगा सीरीज में। अगर हम मानते पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, तो यहां पर अगर हम ऐसे लगा दिए मान लो वायर, ठीक है, और यहां से ऐसे एमीटर जोड़ दिए तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। यहाँ बल्ब था, उससे एक और वायर निकाल के हम पैरेलल कनेक्शन। लेकिन एमीटर को पैरेलल कनेक्शन में नहीं लगाया जाता है, एमीटर को हमेशा सीरीज किसमें लगाया सीरीज जाता में है? लगाया जाता है। सीरीज में। सीरीज सीरीज। का मतलब है कि जो करंट पूरा का पूरा फ्लो हो रहा है वो पूरा का पूरा फ्लो होके जाएगा एमीटर से। किसी सर्किट में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो पूरा का पूरा आई जो है
किससे जाएगा? उस एमीटर से। अगर यहाँ पर हम ऐसे कर दिए तो मान लिया आई का कुछ पार्ट इधर से जाएगा, आई का कुछ पार्ट इधर से जाएगा ना। जी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है, कनेक्शन में करंट बढ़ जाएगा। करंट। ठीक जी है, तो हम पूरा का पूरा रेसिस्टर है, ये एक तरह का रेसिस्टेंस है, आगे आप पढ़ेंगे क्या है। तो इसके हम पूरा रेसिस्टर, वायर रेसिस्टर ही होता है। वायर में रेसिस्टेंस होता है ना, तो उसमें हम कैसे जोड़ते हैं जी उसको? सीरीज में। एमीटर को हमेशा किसमें जोड़ते हैं बेटा? सीरीज। सीरीज में। सीरीज में, है ना। इट जी हैज वेरी लो इंटरनल रेसिस्टेंस, इसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। एमीटर के अंदर जी रेसिस्टेंस बहुत बहुत कम कम होगा, होगा। क्योंकि पार हुआ, करंट पार हो जाएगा पूरा का पूरा, करंट को हैम्पर नहीं करेगा, उस सर्किट को ज्यादा हैम्पर नहीं करेगा, है ना। जी क्लियर है? जी जी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड। अगर एमीटर है, इसका एमीटर का एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है, तो बैटरी का पॉजिटिव साइड को हम लोग एमीटर के पॉजिटिव साइड को जोड़े इधर। इधर नेगेटिव साइड है तो ये नेगेटिव साइड में एमीटर का जुड़ा। तो वही है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सर्किट एंड नेगेटिव टू द नेगेटिव साइड। ठीक है, जी क्लियर है? तो जी ये जो सर्किट दिखा रहा है, इसमें आपको क्या क्या, एक सेल है, सेल है ना, ये सेल या बैटरी बोल दो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या तो सेल बोलो या बैटरी बोलो, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। चार्ज, चार्ज है ना, या चार। करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब है एक, इसमें एमीटर है और प्लग की है। की को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, की मतलब स्विच हो गया, है ना। प्लग की जी ऐसे भी डिनोट कर दो, ऐसे भी डिनोट कर दो, जो ब्रोकन वाला था। ठीक है, और एमीटर है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, जी। तो अब बताइए, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? A continuous path of electrons। क्या है, चार्ज क्यों नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ही क्यों होगा? हाँ चार्ज। continuous path and continuous and closed path of an electric charge। ठीक है, तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंटिन्यूअस पाथ जो हो गया, है ना। यूनिट ऑफ करंट जी क्या है? जी एम्पियर। एम्पियर। तो डिफाइन कर सकते हैं। जी जी डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर is equal to, yeah, 1 ampere may be defined as flow of 1 coulomb charge through any cross section in 1 second। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बना के दिखाइएगा आप लोग। ठीक है, कैसे निकालना है पता जी चलता है ना ये आपको, जी लिखा बन जाएगा बेटा। जी हाँ ठीक है, तो वेदर ऑल, ठीक है, वेदर ऑल मटेरियल्स विल अलाउ करंट टू पास थ्रू, क्या सभी मटेरियल से करंट पास होता है? नहीं। अलिका, नहीं। तो जिससे पास होगा उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिससे नहीं, जो नहीं पास होने देता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर। एग्जाम्पल जानते हैं आप लोग सब इसको? जी जी हाँ, इसको बताना है। जी सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, जितने भी मेटल्स है ना, कंडक्टर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर हो गया, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, उसको क्या बोलते हैं? रबर, सेरामिक, ग्लास, माइका, इस सबसे करंट पास नहीं होता है। होता है? नहीं। नहीं होता नहीं है, तो उसको नहीं बोलते हैं इंसुलेटर्स, है ना। जी जी फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर, एक चीज देखो, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर का अपना अपना, अगर जब तक कोई टर्मिनल नहीं जुड़ा है इसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो अपना जिधर मन करे उधर जी मूव करेगा, होगा ना। और नेट मूवमेंट तो जीरो जी होगा इलेक्ट्रॉन का, होगा,
हेलो, जी जैसे ही हम इसको किसी सेल से जोड़ देंगे तो सबका एक डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट इधर होगा, है ना। सेल ऐसे हो गया तो माइनस जी टर्मिनल से सब इधर डायरेक्शन मूवमेंट हो जाएगा, होगा ना, जी जी नहीं होगा। फ्लो ऑफ चार्ज जी है, फ्लो ऑफ चार्ज सोचो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ तक वापस आएगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे वापस आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ से निकला और यहाँ पर आया, कितना टाइम लगेगा, जितना लंबा वायर दूरी रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, लगेगा ना। जी लेकिन आप देखते हो जैसे स्विच दबाते हो करंट जल जाता, लाइट ऑन हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा वायर अंदर घर में घुमा हुआ है बिल्कुल लगभग लाइट के स्पीड से, लाइट से स्पीड से थोड़ा सा कम का होता है करंट का मूवमेंट, लेकिन फिर भी लाइट के स्पीड से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन बहुत फास्ट होता है ना। तो इतना जल्दी जी का इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां से वहां पहुंच जाता है, हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मूव करता है, तो इसमें सारे सेल्स होते हैं ना, इसका सेल का इलेक्ट्रॉन इसको दिया, उतना देर में तुरंत ये दूसरा पास कर दिया अपना इधर से, तो एक बगल बगल वाले को देते जाएगा, हो सकता है ये इसको दिया, हुआ ना, और ये इधर दे दिया, किधर बगल वाले को दिया वो आगे पास कर दिया। सिर्फ ये जो है सेल जो है आपको सोर्स ऑफ तो ये है ही, साथ में आपको डायरेक्शन देने का भी काम करता है इलेक्ट्रॉन को, तो करंट उसके जी अपोजिट साइड में मूव करेगा। क्लियर है। जी जी अब देखो इलेक्ट्रॉन तो किसी भी तरह से मूव कर सकता है ना, ऐसे जिग जैग पाथ में जी करता है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन तो जी डायरेक्ट अगर हम सिंपल ऐसे देखें तो ये इस तरह का डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट उतना ही हो रहा है ना, तो ये इतना से कहलाता है ड्रिफ्ट, क्या बोलता है, शिफ्ट, ड्रिफ्ट शिफ्ट, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट जी वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन मूव कैसे भी करे, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वो उतना से टाइम में वो उतना दूरी तय किया, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे जी भी मूव करे, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसके मूवमेंट का, और उसको टाइम में उतना जाएगा, तो जितना ड्रिफ्ट ज्यादा होगा उतना आपको, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना। तो आपको क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन कंडक्टर मेक मेनी कॉलिजन्स, बहुत सारा कॉलिजन्स होता है विद ईच अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, है ना। The path of an electron is shown, एक इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे दिखाया गया है। The average velocity of the free charge is called the drift velocity। क्या एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी यही ना जी हुआ, यहां से यहां तक आने में जो एवरेज टाइम लगा, है ना, वो कहलाएगा ड्रिफ्ट जी वेलोसिटी। सिंपल सा वेलोसिटी अगर यहां से यहां तक ऐसे आता सीधा तो फास्ट आता, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना स्लो मूवमेंट होगा, लेकिन ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर है। फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ जी साइड वायर, वायर के अंदर ऐसे इनसाइड में वायर करता है, आप समझते हो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, कैसे भी पास कर सकता है ना। क्लियर है, जी जी आ गया। तो अब जो है मान लो इलेक्ट्रॉन जो है, हम बोलते हैं कि आपको हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है ना, या पॉजिटिव से जी नेगेटिव की तरफ करंट जाता है, तो क्यों जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्यों जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट क्यों जाता है, या इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जाता है? कोई चीज पोटेंशियल डिफरेंस के होगा। कारण तो आप देखो पानी का मूवमेंट क्यों होता है, प्रेशर के कारण होता है ना। जी पानी जी अगर एक यू ट्यूब, ऐसा यू कलर का यू ट्यूब है, इसमें हम पानी डालेंगे तो दोनों का लेयर सेम रहेगा, रहेगा ना, हाँ। जी तो लेयर सेम रहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का प्रेशर यहाँ पर का और यहाँ पर का पानी का पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना। अगर मान लो जी यहाँ पर से हम फूक दिए तो एक पॉजिटिव प्रेशर हम बनाए, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर बनाए तो ये प्रेशर के कारण इधर का पानी ऊपर उठ जाएगा ना। यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर दिए हैं ना, हाँ। जी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल दिए, हम एनर्जी का पोटेंशियल दिए, है ना, हाँ। हेलो, जी उसी तरह यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर शक करें, यहाँ पर हम हवा निकालें तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किए, तो ये नेगेटिव प्रेशर के कारण ये प्रेशर हाई हो जाएगा, ऑब्वियसली इधर प्रेशर कम हुआ तो इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये इधर ऊपर जी हो जाएगा।
तो नेगेटिव प्रेशर या हम्म। क्या कर रहा है, ये एक तरह का पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है पानी के लिए, तो इसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, जो पानी के मूवमेंट को आपको परमिट करता है। एक है ना, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना। लोअर पोटेंशियल। हाँ, जी उसी तरह जी इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होगा, ये देखिए पानी का ऊपर है, पानी का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो नीचे वाले पाइप में हमेशा, नीचे वाले टैंक में आराम से पार कर सकते हैं हम एक जोड़ करके। लेकिन यही इसको हम ऊपर उठा देंगे इस वाटर टेबल से, तो इससे इसमें मूवमेंट नहीं होगा, होगा। तो हमेशा हायर नहीं। प्रेशर से या पोटेंशियल वाले एरिया से लोअर पोटेंशियल वाले एरिया पे पानी मूव कर रहा है। तो वही सेम चीज है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ठीक है, क्या करेगा। तो वो, और जिधर कम इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल हो गया एक तरह का, हो गया ना। और जहां पर ज्यादा है वहां पर जी पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल। तो ये दोनों का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा। मान लीजिए आपको कोई सर्किट था ना, एक ये सर्किट है सर्किट जी है। तो सर्किट में हम आपको एक सेल दिखाते हैं ऐसे करके, बताए थे ना। एक सर्किट है, जी ठीक है, एक सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट है, उसमें एक सेल रहेगा, या दो तीन सेल मिला देंगे तो एक बैटरी बन जाएगा, होगा ना। इससे एक वायर निकला जी ऐसे करके, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए हम, ठीक है, और यहाँ पर हम एक कुंजी लगा दिए, की लगा दिए, जोड़ दिए हैं। तो ये जोड़े हैं, तो जी यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, तो यहाँ इन जी दोनों के बीच क्या है, एक प्रेस पोटेंशियल क्रिएट हुआ ना। हाँ, जी और इनके दोनों जी इनका भी अपना भी पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसका अपना भी पोटेंशियल है ना। तो ये दोनों जी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड मूव करने लग जाएगा, करेगा ना। और हाँ, इलेक्ट्रॉन पे क्या ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता, पानी पे ग्रेविटी का असर पड़ता है, इसलिए पानी में पोटेंशियल एनर्जी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जी हाँ, इलेक्ट्रिक जी पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर पोटेंशियल। हुआ। यही इलेक्ट्रिक जी पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कारण होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का या चार्ज के फ्लो का, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन का अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का हायर पोटेंशियल होगा तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज का, करंट का, ठीक है, होगा कि नहीं। जी हाँ, जी देखिए पानी है, पानी आप जो है ना, क्या बोलते हैं, सक करता है सिरिंज में। सिरिंज में जब सक करते हैं तो सिरिंज आप खोल के डालिएगा तो नहीं अपने आप सक करेगा, लेकिन जब सिरिंज बंद है, डाल के पूरा खींच रहे हैं तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ऊपर भी चला जा रहा है ना, पानी जी जा रहा है ना। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हो रहा है ना, वाटर पोटेंशियल का। टैंक है आपका, टैंक में अगर पानी बराबर बराबर है तो मूव नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। नहीं। पानी दोनों में बराबर बराबर मूव है तो नहीं मूव करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। उसी तरह का बैटरी में दोनों टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव रहा, दोनों में बराबर दो नेगेटिव पोटेंशियल है मान लीजिए, और एक का पोटेंशियल ज्यादा है एक का पोटेंशियल कम है, तो भी मूव कर जाएगा, होगा ना। लेकिन जी यहाँ पर दोनों बराबर रहा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, रहेगा। मान लीजिए नहीं। एक का पोटेंशियल मान लीजिए -10 है, एक का पोटेंशियल डिफरेंस -20 है, लेकिन दोनों माइनस में ही है, ठीक है। तो माइनस में नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, लेकिन डिफरेंस तो है ना। तो ज्यादा जी किसका है, -20 है, तो -20 की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा ना, -10 की जी तरफ। तो करंट किधर से जाएगा, -10 से -20 की तरफ, होगा। जी हाँ, तो उसी तरह यहाँ पर टैंक में अगर बराबर होना था, पानी ज्यादा है तो मूव करने लगेगा। क्यों मूव कर रहा है, तो ज्यादा आपको पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, क्लियर है। जी ठीक है, तो जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट
in an electric circuit carrying some current is the work done to move a unit charge from one point to the another point. यही पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए जो ये लगता है यूनिट समय में, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्या Potential कहलाता है? difference. पोटेंशियल Potential difference. है ना? जी कहलाएगा ना? जी ठीक है। तो एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट। होता है, वोल्ट होता है। ये जो होता है ना, जी अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे, जो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, अलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है, उनके नाम पे वोल्ट नाम दिया गया, है ना? क्या दिया जी गया? तो क्या बोला जाता वोल्ट है? ने। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज द वर्क डन। काम करना है क्या? तो मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, मतलब एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए जो हमने काम किया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? क्या कहलाएगा बेटा? जी पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। तो ये आपको सर्किट था, ये हो गया आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखिए अब, तो क्या कहलाता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो आप वर्क डन किए वही ना कहलाएगा, हाँ? जी होगा जी तो ये बोल सकते हैं हम लोग, वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज। तो यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है। तो डब्ल्यू है वर्क डन, तो जी उसका यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम। एक कूलम को जो है, अगर एक जूल के काम किया गया मूव कराने में, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए वहां पर का? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो वन। 1 वोल्ट may be defined as the energy या वर्क डन 1 जूल in moving 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमको 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस उस इलेक्ट्रिक 2 पॉइंट के बीच में कितना होगा? कितना होगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट डिफाइन कर सकते हैं अब आप। 1 वोल्ट इज द जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। ठीक है, समझ में जी आया इस चीज को? जी आगे। आ गया। चलिए आगे। तो ये बताइए, इसका आंसर बताइए। बताओ। 24 जूल। हाँ, 24 जूल। क्यों बड़ा सही है? जी रेडी। बड़ा सही है, ठीक है। तो वोल्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए यूनिट है वोल्ट। तो उसको मशीन जो नापा जाएगा, जो मशीन यूज करेंगे वोल्ट को नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वोल्ट वोल्ट मीटर। मीटर। वोल्ट मीटर। So the potential difference is measured by mean of an instrument called the voltmeter। ठीक है। और इसको हमेशा हम सीरीज में नहीं लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में किसको लगाते हैं? मीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा जी पैरेलल में। पैरेलल लगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं ना। पैरेलल। तो the voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference। अगर किसी दो पॉइंट के बीच का हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम पैरेलल में वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं, वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं। इस तरह से एक सर्किट में गोल सिंबल बना के वी बना देते हैं। ठीक है। और उसको हमेशा पैरेलल जी में जितनी करते हैं। पैरेलल का मतलब है ये आपका सर्किट का मेन लाइन है। आ गया।
ठीक है, सर्किट है इस तरह से आपका है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको इस तरह का है, यहाँ पर एक बैटरी है हाँ, एक बैटरी जी है, यहाँ जी पर लेके गए, यहाँ पर कोई आपको इंस्ट्रूमेंट या मशीन है कुछ है, तो अब आपको कोई भी 2 पॉइंट का अगर निकालना है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके दो के बीच में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर ऐड करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर। यहाँ का अगर यहाँ निकालना है तो ऐसे पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में, पैरेलल में जी करंट बढ़ता है, वोल्टेज आपको उस पॉइंट का सेम रहता है, यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा जितना, ठीक है। तो वोल्टेज का मतलब क्या, यहाँ पर ऐसे है ना, इन दोनों वायर को अगर हम जोड़े हैं पैरेलल में, तो उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो यहाँ पर का रहेगा, समझे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जी पोटेंशियल डिफरेंस जी कांस्टेंट रहता है, और सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में करंट करेंट। करंट कांस्टेंट रहता है। जी याद रखिएगा इस चीज को, है ना? जी ठीक है, जी तो ये आप समझ गए, एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है? जी 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 समझ में आया बेटा ये? जी तो ये आपका एक ये था, दिख रहा है जी ये दिख रहा है ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन है आपका एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट दिख रहा है ना? जी सर्किट में जी अगर वोल्ट जी मीटर किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं? पैरेलल पैरेलल। और एमीटर, सीरीज सीरीज। एमीटर का क्या काम है? करंट मेजर कर। करंट को मेजर अब वोल्ट मीटर का क्या काम है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो नेम a device that जी helps to maintain a potential difference across a conductor. वोल्ट मीटर गलत। क्वेश्चन पढ़िए। जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए नहीं बोल रहा है, जो आपको मेंटेन करके रखता है पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस कौन आपको ये कर रहा है किसी भी सर्किट में पूरा? सोर्स ऑफ करंट, जो सोर्स है वही जी मेंटेन कर रहा है ना। जी कोई डिवाइस का नाम बताओ। सेल, बैटरी, बैटरी डायनेमो, जनरेटर, जी होता है ना। जी तो यहाँ पर आप बैटरी या सेल बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिवाइस दैट हेल्प टू मीजर लिख देते हैं, या मेंटेन की जगह मीजर लिख देते, तो वोल्ट मीटर आता है आपका। क्लियर है? जी पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर पानी को आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना है पानी का, तो पानी को क्या करते हैं, मोटर लगा देते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ा देंगे, है ना। तो वो जी मेंटेन करके रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन पानी अगर ऊपर में है तो अपने से आगे फिर बराबर हो जाएगा, तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक ऊपर है तब तक है। पानी का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर में रख दिए हैं ना। जी ठीक है, जी समझ में आ गया ये? व्हाट इज मीन बाय जी सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट है किसी दो तार के पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, तो उसका मतलब क्या है? कि 1 joule of work done is done by moving 1 coulomb of हाँ, electric charge. डिफिनीशन हो गया। 1 वोल्ट को डिफाइन कर दीजिए। जी How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? कितना एनर्जी दीजिएगा हर कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 6 वोल्ट बैटरी से? 6 6 क्या? joule. जूल, है ना। तो सर्किट डायग्राम अभी हमारे पास है 9-8 मिनट, चलो सर्किट डायग्राम करते हैं। सर्किट डायग्राम, सर्किट समझते हो ना?
पूरा ओपन या जी। क्लोज जो लूप है जी। आपका जिससे करंट पास होता है तो सर्किट बोलते हैं। सर्किट के डायग्राम को बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो हम लाइन वाला बना रहे हैं ना, बनाए ना लाइन में जी। की बनाए, जबकि हम स्विच का अगर फोटो बनाने लगते तो फिर दूसरे तरह का होता है कि नहीं। तो जी। ये हम जी। क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के यूज को डिजाइन करने के लिए और मेंटेन वगैरह करने के लिए हमको स्टडी करने में आसान होता है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट सर्किट। डायग्राम। हाँ, तो समझ गए। तो अब देखिए, तो सर्किट जी। डायग्राम में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, आपकी किताब में है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में जो सिंबल होता है इसको याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिक सेल के लिए क्या होता है, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन पैरेलल लाइन है, दो, है ना, दो परपेंडिकुलर, किसी भी जी। सर्किट में दो परपेंडिकुलर लाइन, एक छोटा और एक बड़ा, एक सेल को डिनोट करता है, जिसमें छोटा परपेंडिकुलर लाइन जो है सर्किट के, वो कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल, और जो बड़ा होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव है ना। टर्मिनल। तो मान लीजिए जी। सर्किट का लाइन है, इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये जी। सर्किट के जी। परपेंडिकुलर ही ना हुआ। तो दो जी। परपेंडिकुलर लाइन अक्रॉस द सर्किट इज नोन एज आपको इलेक्ट्रिक सेल, इन विच one is smaller and one is larger. So the smaller one जी। represent negative terminal of the cell, and the bigger line, a larger perpendicular line across the circuit is known as positive terminal of the cell. ठीक है। जी। If we put alternate bigger and a small perpendicular line across the circuit, then it represents a combination of cells, and that is known as a battery. बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है ना, जिसमें जी। पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के दो तीन ऐसे देते हैं। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैटरी को, देख रहे हैं, लाइन करके, या फिर सिंपल आप, सॉरी, इसको हम लोग सिंपल या इस तरह से भी कर सकते हैं। एक लाइन ऐसे है, हाँ, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, लाइन है ना, दो सर्किट का लाइन है, इसके बीच में हम बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन, फिर अल्टरनेट बड़ा लाइन छोटा लाइन करेंगे, ठीक है, बड़ा लाइन जी। छोटा लाइन, ठीक है। जी। जी। ये चीज कहलाता है, आपको बैटरी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जी। ठीक है। ये इस तरह अगर हम दो ब्रैकेट दे देते हैं अगर किसी सर्किट के बीच में, तो दिखाता है कि सर्किट जो है ओपन है, ये वाला ओपन सर्किट है, मतलब स्विच ऑफ है ना। और अगर हम बीच में जी। डॉट दे देंगे, ऐसे दो इसमें कोई भी सर्किट का लाइन है, सर्किट की लाइन में ब्रैकेट देके अगर डॉट दे देंगे, तो क्या कहलाएगा वो? स्विच क्लोज्ड है, मतलब स्विच ऑन है ना। जी। स्विच ऑन का सिंबल हो गया ये। वायर ज्वाइंट है, दो वायर जोड़ के एक वायर पीछे से निकाल रहे हैं हम लोग, तो वायर ज्वाइंट कैसे होता है? एक डॉट देके वहां पर तीन लाइन दे दो, सर्किट का लाइन मेन लाइन है, बीच से एक लाइन निकाल दी, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है लाइन, ठीक है। अगर इस तरह दे रहे हैं तो लूप बनाया है, मतलब ये दोनों वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा है, वायर टच नहीं हो रहा है सर्किट के लाइन से, ऊपर से ऐसे पार करा दिए हम, है ना। इस तरह लूप जी। बना देंगे तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट कनेक्शन, विदाउट टचिंग, है ना। या समझ लो यहाँ पर इंसुलेटर है, प्लास्टिक का है, उसके ऊपर प्लास्टिक से चला गया, तो टच नहीं कर रहा है वायर, है ना। जी। इस तरह से अगर हम बना दिए इस तरह का, ये इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करता है। बल्ब तो आप ऐसा बना नहीं सकते हैं दो पॉइंट देके, लेकिन बल्ब ऐसा बना सकते हैं, है ना, ठीक है। जी। ये रेसिस्टेंस है, जी। ये सिंपल वाला एक रेसिस्टेंस, आगे आएंगे हम लोग रेसिस्टेंस क्या होता है, लेकिन आप याद रखिए ऐसे जिग जैग लाइन ऐसे, मतलब ये करके, इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस में एरो लगा दिए बीच से, या फिर ऊपर से ऐसे एरो लगा के उसके ऊपर ले आए, तो इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब जो चेंज करने वाला रेसिस्टेंस है, या रियोस्टैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ। एमीटर को आप जानते हैं कैसे होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है। वोल्ट मीटर भी आप जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है ना। कनेक्शन कैसे होता है याद जी। रखिए, एमीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता पहले। है ना। जी। जी।
ये देखिए, ये आपका आप एक अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो ये आपका इस तरह का जो है, ठीक है, ये आपका एक जी रिप्रेजेंटेशन। देखिए पहला वाला इमेज जो है वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम बैटरी बनाए हैं, इसमें वोल्ट मीटर बनाए हैं, इसमें रेसिस्टर हमने बनाया है, इसमें एमीटर हमने बनाया है। इतना बड़ा चीज को हम इतना छोटा में दिखा दिए। ये बैटरी के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, एमीटर को हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिया, और रेसिस्टर, रेसिस्टर है या अगर बल्ब लेना होता तो बल्ब लगा देते, ठीक है, रेसिस्टर लगा दिया जी हमने, ठीक है, तो सिंबॉलिक कर दिया। अगर वो सच में डाला होता तो वैसा दिखता ऊपर वाला। तो अब कौन वाला बनाना आसान है आपको, है? हेलो, है ना? जी समझ आ गया बेटा? जी आगे। आ गया? ये सर्किट डायग्राम जी है, ठीक है। तो अब सर्किट डायग्राम समझ गए हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, कल पढ़ेंगे अब, ठीक है। जी इतना आप पढ़ लिए, बन गया, समझ में आया ना इतना? जी तो जी डैडी सर्किट डायग्राम समझ में आ गया आपको? आपको और क्या जी समझ में आ गया? वोल्ट और मीटर आ गया, जी जी एमीटर पोटेंशियल डिफरेंस एमीटर आया, आ गया। है ना, चार्ज जी समझ जी में आ गया आपको? इलेक्ट्रिकल। हाँ, जी करंट क्या है, एमीटर क्या है, एम्पियर क्या है, वोल्ट वोल्ट क्या है, कूलम्ब क्या है ना? जी जी इस चीज समझ में आ गया ना? इतना इतना में कोई दिक्कत है? जी हाँ, नहीं 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 है। नहीं 2 मिनट में बंद होगा, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप लोग बताइए। नहीं